जो तमाम लोग वहां बैठे हैं वो उठेंगे और अपने परिवार के लोगों का वो अंतिम संस्कार करते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही उससे जुड़ी हुई है। सरकार से किसानों के 7वें राउंड की बातचीत जारी है। इस बीच इस मीटिंग से एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। मीटिंग में मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रियों और सभी किसान नेताओं ने खड़े होकर किसानों को श्रद्धांजलि दी जिनकी जानें इस दौरान गई हैं आंदोलन के दौरान। तस्वीर में आप देख सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत सभी किसान नेता खड़े हैं और जिनकी जाने गई हैं किसानों को, जिन्हें किसान शहीद कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल किसान नेताओं से सरकार के मंत्रियों की बातचीत जारी है जिसमें नए कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर के कोई समाधान निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक अच्छी तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। जिन किसानों की जाने गई हैं प्रोटेस्ट के दौरान अब तक, उनको इस मीटिंग में खड़े होकर के श्रद्धांजलि दी गई। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हैं, उनके डिप्टी खड़े हैं, इसके अलावा पीयूष गोयल खड़े हैं और तमाम किसान नेता खड़े हैं। बातचीत कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अच्छे माहौल में हो रही है, कुछ सकारात्मक निकल सकता है, इसकी गुंजाइश भी है। कम से कम ये तस्वीर उस तरफ इशारा करती है। हुसैन, पिछली बैठक में भी सरकार की तरफ से जो किसान मरे हैं उनको लेकर संवेदना जाहिर की गई थी। जब बैठक के दरमियान ही एक किसान ने कहा कि सरकार को कम से कम उनकी चिंता करनी चाहिए जो किसान मर गए, तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि देते हुए संवेदना जाहिर की। और आज एक बार फिर से बाकायदा सभी लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही बेहतर माहौल में बातचीत के हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदना को समझ रहे हैं। और सरकार के लिए तो ये समझना ही था कि आखिर ये सरकार देश की सरकार है और देश के किसी प्रोटेस्ट में अगर किसानों की मौत हो रही है तो जाहिर तौर पे किसी के लिए भी ये बहुत दुखद बात है और बहुत दुखद बात हो सकती है। और उसी के लिहाज से सरकार बार बार इन किसान संगठनों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी समस्या ये है, बड़ा मसला ये है कि अभी से थोड़ी देर बाद जब मंत्री समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैठक लगभग 2:30 बजे शुरू हुई है और शुरू में किसान संगठन के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कोई समाधान वो किसान संगठन मानने को तैयार होंगे? क्योंकि सरकार की कोशिश है कि आज की बैठक में क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करके किसान संगठनों को ये समझा दिया जाए कि जो उनकी आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को जब हम अमेंडमेंट के मार्फत इंक्लूड कर दे रहे हैं या दूर कर दे रहे हैं तो फिर इसमें पूरे कानून से उन्हें क्या समस्या है। लेकिन जैसा कि पहले से हम लोग बात करते रहे हैं कि किसान संगठन अपनी जो पोजिशनिंग कर चुके हैं वहाँ से उनके लिए आसान नहीं होगा पीछे हटना और वहाँ पर एक बड़ी मुसीबत देख सकते हैं। हाँ, MSP को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा गैप कम ज़रूर दिखाई दे रहा है। MSP लीगल राइट तो नहीं हो सकता है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को, जैसा कि मध्य प्रदेश में भावांतर योजना चलती है, तो उस तर्ज पर क्या कुछ किया जाना चाहिए। सरकार ने पिछली बैठक में प्रस्ताव दिया था कि किसानों की एक कमेटी होनी चाहिए और वो कमेटी इसको और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए मौजूदा व्यवस्था को MSP की, उसके बारे में सुझाव दे सकती है। सरकार उन सुझावों को मानेगी। तो MSP को लेकर थोड़ा सा गैप ज़रूर कम है, लेकिन तीनों कानून को रद्द करने के मसले पर निश्चित तौर पर एक चौड़ी खाई है। उस चौड़ी खाई को आज की बैठक पाट पाएगी। अभी तक इसका संकेत देवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि पिछली जो मुलाकात थी, बैठक थी, उसमें भी जिन किसानों की जाने गई उनको लेकर के सरकार ने अपनी संवेदना जाहिर की थी, तो 2 बातों पे 2 पॉइंट पर सहमति बन गई थी। आज फिर जिन किसानों की जाने गई उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का बाकायदा मौन खुद खड़े होकर के सबने जो है उनको श्रद्धांजलि दी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन लंच का क्या वक्त है देवेंद्र, क्योंकि लंच से जुड़ी भी कुछ खास तस्वीरें पिछली बार भी हमने देखी, उससे पहले भी देखी। आज लंच का क्या वक्त तय किया गया है? देखिए, अभी जस्ट लंगर आ गया है और हर किसान संगठन क्योंकि अपना लंगर मंगा के वही चखते हैं। और पिछली बार हमने देखा कि कैसे सरकार भी शामिल हुई थी, सरकार के मंत्री शामिल हुए थे किसान नेताओं के साथ और लंगर खाने के लिए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गुरुद्वारा से लंगर आया और लंगर तो जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर के अंदर लंच ब्रेक होगा। चलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बना के रखें, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। तो जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि लंगर आ चुका है, कुछ वक्त में लंच ब्रेक भी होगा। पिछली बार किसान नेताओं ने कहा था कि हमारा जो लंगर था उसको सरकार के मंत्रियों ने खाया और सरकार की चाय हमने पी और 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। सरकार को उम्मीद है कि आज की बातचीत में भी कोई सकारात्मक हल निकलेगा। इंतजार करते हैं जब ये बैठक खत्म होगी क्या वहां से खबर आती है।